एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था रमेश। दोनों की शादी हो गई थी। सुरेश अपनी खेती बाड़ी का काम संभालता था और रमेश पास वाले शहर में एक कंपनी में काम करता था। और रमेश गांव छोड़कर जाने के बाद वो गांव में कभी वापस नहीं लौटा था। सुरेश बहुत ही ज्यादा गरीब था और रमेश बहुत ही ज्यादा अमीर था। सुरेश सुबह से शाम तक अपनी खेती बाड़ी का काम करता रहता था। सुरेश के पास खेती के साधन नाक के बराबर थे, लेकिन सुरेश अपनी ईमानदारी से काम करता रहता था और गरीब होने के बावजूद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था। और उसी गांव का जमींदार सुरेश की जमीन पर नजर बनाए बैठा था कि कब सुरेश मेरे पास पैसे लेने आए और मैं उसकी जमीन हड़प लूं। एक बार सुरेश अपने खेत में काम करता था। तभी वहां पर गांव का जमींदार अपने नौकर के साथ आता है और जमींदार को देखकर सुरेश कहता है, आइए आइए जमींदार साहब, आइए आइए। सुरेश, तूने तो अभी तक खेत नहीं जोता है। जमींदार साहब, आपको तो पता है मेरे पास खेत जोतने के साधन भी ना के बराबर है, तो मैं कैसे खेत जोतूंगा। सुरेश, तो तू ऐसा काम करना, शाम को मेरे घर आकर पैसे ले जाना और अपना खेत जोत देना। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने बैलों से ही खेत जोत दूंगा और बीज बो दूंगा। अरे सुरेश, तो मुझसे पैसे ले जा और खेत में तुझे जो चाहिए वो साधन ले लेना। जमींदार साहब, मैं आपसे कर्ज लेके खेत जोतने के साधन तो खरीद लूंगा, और पिछले साल की तरह अगर बारिश नहीं हुई तो मैं आपके पैसे कहां से लाके दूंगा। अरे सुरेश, तो तू अगले साल वापस कर देना। नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझे कर्ज नहीं लेना है। और फिर जमींदार अपने घर वापस लौट जाता है और वो घर जाकर मन ही मन सोचता है, मुझे सुरेश का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो वो जमीन बेचने वाला नहीं है। फिर सुरेश भी शाम को घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज तो गांव का जमींदार अपने खेत में आया था। जमींदार साहब क्या करने आए थे? और जमींदार साहब ने आपको कुछ कहा है क्या? हाँ, वो कहते थे मुझसे पैसे ले जा और खेत जोतने के साधन खरीद ले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या कहा? नहीं नहीं, हमें तो कर्ज लेना ही नहीं है। ऐसे ही दोनों बात करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुरेश अपने खेत जाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे फिर गांव का जमींदार मिलता है और कहता है, तूने खेत जोता है या नहीं? नहीं जमींदार साहब, आपको तो पता है मेरे पास खेत जोतने के साधन नहीं है, तो तू मेरे पास से पैसे क्यों नहीं ले जाता? अरे चल, तू चल मेरे साथ, चल चल, तू पैसे ले जा मेरे पास से। और फिर सुरेश जमींदार की बातों में आकर जमींदार के साथ जाता है और जमींदार से कर्ज लेता है। सुरेश पैसे लेकर अपने घर वापस लौटता है और तभी जमींदार साहब कहते हैं, तो आज तो तू मेरे जाल में फंस ही गया बेटे। कई दिनों से तेरी जमीन खरीदने के बारे में मैं सोचता था। फिर सुरेश अपना खेत जोतता है और बीज बो देता है और सुरेश अपने घर जाता है और खाना खा के सो जाता है। और तभी रात को बहुत तेज बारिश आती है और सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और सुरेश मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब जमींदार साहब के पैसे मैं कहां से लौटाऊंगा? इधर सुरेश मन ही मन सोचता है और उधर जमींदार साहब अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, राजू, तू अभी सुरेश के खेत जा और देख कर आ उसकी फसल कैसी है। ठीक है साहब, मैं अभी जाता हूँ। और फिर राजू सुरेश के खेत जाता है और देखकर वापस आता है और कहता है, जमींदार साहब, सुरेश की सारी फसल बर्बाद हो गई है। ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद जमींदार अपने नौकर को कहता है, राजू, हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है।
तो अब देर किस बात की, चलो सुरेश के घर हमारे पैसे वसूली करने चलते हैं, चलो। और फिर जमींदार साहब और राजू दोनों सुरेश के घर जाते हैं और कहते हैं, सुरेश, मैंने तुझे जो पैसे दिए थे वो अब वापस कर दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जमींदार साहब, मैं आपके पैसे अगले साल वापस कर दूंगा। इस साल तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे तो भाई मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं तुझे 2 दिन का टाइम देता हूं, 2 दिन में अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तेरी जमीन के कागजात मेरे नाम कर देना, ठीक है? ऐसा कहकर जमींदार साहब चले जाते हैं और सुरेश मन ही मन सोचता है, अब मैं जमींदार साहब को पैसे कहां से वापस करूंगा? और तभी उसका भाई रमेश अपने गांव वापस लौटता है और अपने भाई को चिंतित देखकर रमेश अपने भाई से पूछता है और फिर सुरेश अपने भाई को सारी बात बताता है। अरे भाई, कोई बात नहीं, मैं जमींदार साहब के पैसे वापस लौटा दूंगा, तुम चिंता मत करना। और फिर रमेश जमींदार साहब की हवेली जाता है और अपने भाई सुरेश का पूरा कर्जा चुकाता है और फिर दोनों भाई हंसी खुशी से साथ रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आखिर में अपने ही अपनों के काम आते हैं।